सबसे पहले तो मैं हमारे सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद करूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में वो आए और सबका हम लोग शुक्रगुजार हैं। टीएसजी फाउंडेशन की ओर से आप सबों को हमारा नमस्कार। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य है कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो टीएसजी फाउंडेशन है वो सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में काम कर रही है। बहुत सारे सोशल वर्क करती है, लेकिन हमारा फाउंडेशन का फोकस हमेशा मेडिकल पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको मदद की आवश्यकता होती है। जब टीएसडी फाउंडेशन ये सब कर रही थी तो अभी हाल फिलहाल में हमारे जीवन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रेयर ब्लड ग्रुप का समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी चीज़ को मनन चिंतन करते हुए टीएसडी फाउंडेशन ने उसके ऊपर में कुछ समाधान खोजने का काम शुरू किया है। और वो समाधान कैसे होगा, उसको कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि कुछ समस्या ज़िंदगी की ऐसी होती है जिसका हल प्रशासन करती है, और कुछ समस्या ज़िंदगी की ऐसी होती है जिसको हर नागरिक को मिलकर उसका हल करना जरूरी होता है। उसी में ब्लड की समस्या है। ब्लड की समस्या हमारा अस्पताल हल नहीं करेगा, ना ही हमारा प्रशासन हल करेगा। हम द्वीपवासी हैं, उस समस्या का हल हम द्वीपवासियों को ही करना पड़ेगा। तो इसका समाधान के लिए हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं हमारे साथ हमारे टीएसडी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री जी भास्कर जी हैं। इस समाधान को कैसे हम लोग ले जाएंगे और कैसे द्वीपवासियों को रेयर ब्लड ग्रुप की समस्या का हल करने में क्या हमारा प्लान रहेगा और किस तरह से हम इस समस्या को समाधान कर पाएंगे, इस विषय में मैं चाहूँगा हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन श्री भास्कर जी ही आप लोग को एक्सप्लेन करें। सर। सबको नमस्कार। ऐसा है कि हाल ही में हम लोग देखा कि ब्लड बैंक में ब्लड का समस्या, वो भी रेयर ग्रुप का, जैसा ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये रेयर ग्रुप का कुछ ऐसा है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट में तकलीफ हो रहा है। देखिए, जो भी ब्लड दान दे रहा है, रक्त दान दे रहा है, वो किसी के जान को बचा रहा है। मतलब जो ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप का कोई आदमी जो है अपना ब्लड दे रहा है, वो दे रहा है एक जान बचाने के लिए। तो ये समस्या हम लोग का बहुत दिन से ये चल रहा है। हम लोग बैठ के डिस्कस किया कि पहले हमारा जो साउथ अंडमान में, खासकर ये जो 24 वार्ड्स में, हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ हम लोग एक सेंसिटाइजेशन करेंगे कि ब्लड का जब आप दे रहे हैं उसका क्या आपको बेनिफिट है, और आपको क्या एक सोशल कॉस्ट है, ये करके हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करने मांग रहे हैं। तो ये सिलसिला में हम लोग वार्ड नंबर 2 में कल 10:30 बजे हम लोग ब्लड ग्रुपिंग कैंप करेंगे। ब्लड ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि ब्लड डोनेशन स्टोरेज का कुछ इशू है। तो हम लोग जब भी ज़रूरत है, ये एक डेटाबेस हम लोग रेडी करेंगे। डेटाबेस रेडी करके जब भी किसी को, मान लीजिए बी पॉजिटिव चाहिए, हमारा सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में बी पॉजिटिव मारने से पूरा सबका ब्लड ग्रुपिंग आ जाएगा, और उसमें एज आ जाएगा। मतलब ये 2 महीना का पहले दिया, ये 3 महीना का पहले दिया, ये 4 महीना का पहले दिया। तो 2 महीना का पहले दिया हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, 3 महीना से लेके हम लोग कंसिडर करेंगे। उसमें से हम लोग वी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट, इट विल बी अ कॉल सेंटर। हमारा ब्लड जो डोनेशन का एक कॉल सेंटर हम लोग इधर ही में सेटअप करेंगे, ताकि द रिस्पॉन्स टाइम इज क्विक। कभी नेक्स्ट डे ऑपरेशन के लिए ब्लड जरूरत पड़ेगा, कभी अभी जरूर अभी, मतलब उसका ब्लड चढ़ाने से उसको जान बचा सकता है, ऐसा जरूरत पड़ेगा। वो एक हम लोग ग्रुपिंग करके, हमारा पास तो टीएसजी फाउंडेशन का जो भी कोऑर्डिनेटर्स है, इन लोग एक ये देखिए, ये एफर्ट हम लोग करते हैं। सक्सेस होएंगे नहीं होएंगे दूसरा बात है, एटलीस्ट वी विल बी वेरी satisfied that we are sensitizing the people about blood donation. हम एज अ पर्सन, हम ब्लड डोनेशन 22 उम्र से शुरू किया देने में, और अराउंड 40 to 43 ईयर्स के बाद जब मेरा शुगर आइडेंटिफाई हुआ, उस टाइम हम स्टॉप किया। सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। इधर में क्या है
कि ब्लड बिक्री नहीं होता। मेलन में आपको जाने से प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स होते हैं जो ब्लड को बिक्री करते हैं। हाल ही में हम एक अंडमान का पेशेंट के लिए 3 यूनिट ब्लड राजीव गांधी हॉस्पिटल में खरीद के दिए, 1200 रुपीज़ पर यूनिट करके। कोई उधर 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 ही में आप बोलने से एक ब्लड डोनर्स मिल जाते हैं, ब्रोकर्स हैं, तो इन लोग लेके आके देते हैं। अंडमान में आज वो सिचुएशन नहीं आया अभी, ये नहीं आना चाहिए, इसलिए ये एफर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। और एक बात है इसमें, क्या है कि जो डिसिप्लिन फोर्स है जैसा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हमारा जो पुलिस, IRB डिपार्टमेंट, इन लोग सबसे भी हम लोग एक एक करके हम लोग वी विल आवर्स विल बी होलसम डाटाबेस रख के हम काम करेंगे। इसमें आप लोग को एक मतलब समाज को एक फ़ायदा ये भी होने वाली है, जैसा मैं कैमल वे से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो जीपन हॉस्पिटल है, इसमें पूरे इंटर आइलैंड से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, जैसे कचाल, कमोटा, कैमल वे, लिटिल अंडमान, आपका बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक ले लीजिए, जहाँ से भी लोग रेफर होते हैं वो हमारे अस्पताल में आते हैं जीपन में। समस्या क्या होता है कि पोडलर के लोग कहीं न कहीं से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होता है जो इंटर आइलैंड से आते हैं, जिनका यहाँ अप्रोच कम होता है, रिलेशन कम होता है, उनको भारी समस्या को समाधान करना पड़ता है। हम जैसा मैं अभी हाल फिलहाल हमारा एक पेशेंट आया, उनको ओ पॉजिटिव 2 यूनिट ज़रूरत था, तो हम लोग यहाँ थे तो हम लोग अरेंज कर दिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मुहिम से पूरे अंडमान की जनता को इसमें जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा कि सबसे अच्छा सोशल वर्क होता है ये। आप अपने आप में एक शांति आपको मिलेगा अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो। और दूसरी बात ये होता है कि हम पूरे आइलैंड्स में ब्लड डोनेशन के समय ब्लड का समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो ग्रुप का पूरा डिटेल आ जाता है, कोई ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन जब आप उसको कॉल करेंगे तो उसमें से कुछ आदमी इंटर आइलैंड में है, कुछ मेनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत पुराना डाटा वो अभी भी शेयर हो रहा है। तो इस ब्लड ग्रुपिंग कैंप से हम लोग को ग्रुप पता चल जाएगा, हमारे पास फ्रेश डाटा हो जाएगा, यानी कि आज का डाटा, और हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा हमारा फाउंडेशन का प्लान है कि आप ओ पॉजिटिव, मान लीजिए हम पूरे 24 वार्ड में इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कर लेते हैं लोगों का पार्टिसिपेशन के द्वारा, तो आज हमको अगर मान लो किसी को बी पॉजिटिव चाहिए, तो अगर हम बी पॉजिटिव एंटर करेंगे तो हमारे पास 500,000 लोग बी पॉजिटिव आ जाएंगे। तो उसमें से हमको 2 लोगों को निकालना, 3 लोगों को निकालना हमारे लिए ज़्यादा समस्या नहीं पड़ेगा। तो ये समस्या जो है, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आधी समस्या प्रशासन की होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हम लोगों को हल करना है। और ये समस्या को हम प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, अस्पताल के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारा द्वीप का समस्या है, तो हम लोगों को ही पार्टिसिपेट करके उसको हल करना होगा। आप सबों से हमारी ये गुजारिश होगी कि आप इसको अवेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस आज सोशल मीडिया का समय है और आप लोगों का, हम इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे, लेकिन आप इस प्रोग्राम को पब्लिसिटी करना होगा, ताकि कहीं न कहीं, जैसा हमारा रहमान भाई बोल रहा है कि हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ब्लड नहीं मिलता। उसका एक कारण ये भी है कि ब्लड डोनेट करने से लोग हिचकिचाते हैं। जब हम लोग कैंप करेंगे तो हम लोग उसमें ब्लड डोनेशन का फ़ायदा बताएँगे। ब्लड डोनेशन से आपको एक मेंटल पीस मिलेगा, नेचुरली आप सबों को भी मिलता होगा, ये अच्छा काम है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को थोड़ा-सा ब्लड डोनेट करने में हेल्प करें, ताकि वो ईज़िली इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। ये अभी क्या है कि जो पेशेंट जिसका ब्लड का रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम ये लोग इधर में रेफर करते हैं। जो पेशेंट हम देखा है कि उधर में जो इंटर आइलैंड में जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए DHS को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मौका हम लोग को दिया है कि कम से कम ब्लड का शॉर्टेज हम लोग, हमारा TSG फाउंडेशन के थ्रू में सॉर्ट आउट कर सकता है। इंटर आइलैंड में हम लोग बहुत इसमें एक स्टडी किया है। इंटर आइलैंड में रिक्वायरमेंट है ब्लड, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ पेशेंट तो कुछ ऐसा कुछ कंडीशन में हो जाता है ब्लड का रिक्वायरमेंट, इन लोग कर देंगे। देखिए ये जो ब्लड का जो है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ऑर्डिनरी कंडीशन। इट हैज अ सेपरेट टेम्परेचर। वो जो ये इसको प्लाज्मा सेपरेट करके रखना पड़ेगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। आपको तो मालूम है जीबी पंत हॉस्पिटल अभी तो फिलहाल सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है। देन दे विल गो टू डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स। तो ये तो करना ही है ब्लड का, तो एक ये फर्स्ट लेट अस स्टार्ट हियर। हमारा ये है कि हमको आप लोग सबसे निवेदन करता है कि ये जो मैसेज जो है वाइड स्प्रेड करिए। 24 वार्ड्स कवर करना उतना ईजी नहीं है, फिर भी ये करने के बाद हम लोग साउथ में जाएंगे, ताकि हमारे पास एक बड़ा डेटा बैंक रहेगी। फिर हम बोला है पुलिस का है, डिफेंस का है,
ये सब लेके हम एक डाटा बैंक करेंगे। यूथ का बीच में ब्लड देने से हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। ब्लड देने से एक कब कितना दिन लगेगा हमको जनरेट होने में, ब्लड देने से हम बीमार हो जाएगा, ब्लड देने से मेरे को चक्कर आएगा, ये सब पूरा एक मिथ है। वो मिथ को हम लोग ब्रेक करना, इसलिए हम लोग एक एक वार्ड में जाके हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोग इन लोग एजुकेट करेंगे। ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो 20 साल हम ब्लड दिया, 20 साल से हम ब्लड दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट दैट इज वेरी गुड। आपको पुराना ब्लड जाके आपको नया ब्लड आपका सिस्टम में आएगा। इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ मैं कि एक माइंड गेम है, उनका दिमाग में बैठा हुआ चीज है। और कहीं ना कहीं हम और आप भी पहले यूथ ही थे, तो हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन जैसा समय बदला, हम जब फर्स्ट टाइम डोनेट किए उसके बाद हमारे दिमाग से ये चीज निकला। अभी हम लोग रेगुलर समय समय पे देते हैं। तो आज जो नए बच्चे हैं वो हम कल थे, और हमारे पास भी ऐसी समस्या थी, हमारा समस्या हल हो गया, उनका भी हल होगा, बट उनको अवेयर करने की जिम्मेदारी आप सबकी है और हमारी है। शायद हम लोग इस जो ग्रुपिंग हमारा जो होगा, जो कैंप लगेगा, शायद उसमें मालूम भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को अपना ग्रुपिंग भी नहीं पता होता है ना। तो शायद इसमें पता चल जाएगा। और ये हम लोग जैसा हमारा चेयरमैन सर बोले हैं कि ये कोई डोनेट वाला प्रोग्राम नहीं होगा, ग्रुपिंग आइडेंटिफाई करने वाला होगा। लोगों को ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाएगा, लोग पैसे देके अपना ग्रुप आइडेंटिफाई कराते हैं, तो वो फ्री हो जाएगा। डीएसएस को हम लोग धन्यवाद देना चाहता है कि हम लोग अपना हम लोग अपना स्टाफ देंगे, ग्रुपिंग करेंगे। मेरा एक कोऑर्डिनेटर रहेगा जो सिस्टम में फीड करेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म में सारा डाटा हम लोग मिलेगा। ये डाटा को हम लोग एक सॉफ्टवेयर में पोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग सब आया है, और प्लीज़ आप लोग से निवेदन करते हैं कि ये जितना फार एंड वाइड आप लोग रीच करा सकते हैं कराइए, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेस हो और अंडमान का ब्लड का समस्या वंस एंड फॉर ऑल सॉर्ट आउट हो। थैंक यू।